अपनी बेटियों को स्कूल मत भेजना क्योंकि वो वहाँ पर डांस करती हैं। ये बातें करने वाला एक मौलवी नुमा 2 टके का आजकल मार्केट में आया हुआ है। इस किस्म के अड़ियल का नाम हसन इकबाल चिश्ती है, जो कि बेसिकली एक यूट्यूबर है। ये इंसान अपनी बीमार ज़हनियत से हमारे माशरे को मजीद गदला कर रहा है। इस टुच्चे का अंदाज़े सुखन इंतहाई पस्त और घटिया है, जो कि मजहबी लबादे में गाने का शौक पूरा फरमा रहे हैं। ऐसा करके न सिर्फ वो अपनी पस्त ज़हनियत का मुजाहिरा कर रहे हैं, बल्कि मजहब और मजहबी तबके की तजलील और बदनामी का सबब भी बन रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इस अड़ियल की असल औकात बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप खातून हैं और हमारी ये वीडियो देख रही हैं तो खुदा रहा आप इस वीडियो को स्किप या स्क्रॉल करके आगे निकल जाएं, क्योंकि हम इस वीडियो में इस 2 टके के वो घटिया अल्फाज भी दोहराने पर मजबूर होंगे कि जो इसने अपने गाने नुमा संगीत में बोले हैं। मगर उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त ज़रूर है कि अगर आप भी इन जैसे मुआशरती नासूरों की हकीकत हमारे साथ मिलकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखन नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन गिरामी, हमें हैरत तो इस बात पर होती है कि इस अड़ियल वीडियो सामने आने के बाद अभी तक ना तो मजहबी तबके की तरफ से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल देखने में आया है और ना ही हुकूमत इस बदबख्त के खिलाफ कोई एक्शन लेने की जहमत गवारा कर रही है। ये बंदा सरेआम अपनी गंद जबान के जरिए से माशरे में जहालत फैला रहा है, जिसमें मौसूफ पंजाबी जबान में वालिदैन को तनबी कर रहे हैं कि अगर वो अपनी बच्चियों को बाकिरदार बनाना चाहते हैं तो उन्हें स्कूल मत भेजें, बल्कि घर की 4 दीवारी में बापर्दा रखें। आगे मजीद अपनी गटर ज़दा जहनियत का ढक्कन उठाते हुए कहते हैं कि अगर आप इनको बदकिरदार या कंजरी बनाना चाहते हैं तो भले स्कूल में पढ़ा लें, लेकिन याद रखें ये वहाँ डांस करती हैं। मैं इस के सेम अल्फाज दोहराने पर माजरत ख्वाह हूँ। मेरा मकसद मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम वालिदैन की दिल आज़ारी करना नहीं, बल्कि इस टट्टू की बीमार जहनियत को मंजर आम पर लाना है जो हमारी बेटियों पर ज़बान दराजी कर रहा है। मेरा मजहबी तबके और अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी से सवाल है कि क्या ये बंदा मजहब की कोई खिदमत कर रहा है या बदनामी का सबब बन रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। क्या इस तरह के घटिया अलकाबात से मुआशरे की बेटियों को मुखातिब करना कोई दुरुस्त या सेहतमंदाना रवैया कहलाता है? आखिर आप कौन होते हैं कौम की बेटियों को राह रास्त पर लाने वाले? आपको हमारी बेटियों पर दारोगा किसने लगाया है? हमारी बेटियों में इतनी सलाहियत है कि वो अपना अच्छा बुरा आपसे बेहतर सोच सकती हैं। वो बासलाहियत हैं और अपना मैदान मुंतखब करने में आज़ाद हैं। आप इन पर कदगने लगाने वाले कौन होते हैं? इस बंदे की बीमार ज़हनियत का अंदाज़ा लगाएं। एक वीडियो में कह रहा है जिदे हथ विच मोबाइल टचे और गश्तिए सच्चे, मतलब जिस खातून के हाथ में भी स्मार्टफोन है वो मौसूफ की नज़र में एक तबाइफ है। और ये सब वो एक कामिल यकीन के साथ कह रहा है। खुद को पाकीज़ा और दूसरों को निजस घटिया समझने का यह एतमाद आपके अंदर कहाँ से आया है? खुद को साहिब तकवा बाकिरदार और दूसरों को बदकिरदार और तवाइफ तक करार देने में भी आपको ज़रा सी आर महसूस नहीं होती। हैरत है, इस किस्म की जहनियत वाले बंदे को तो मुआशरे से ही अलग कर देना चाहिए और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस किस्म के शख्स का नफ्सियाती इलाज करवाना चाहिए। ये एक ऐसे जाम या मुबालगे का शिकार हो चुका है जिसे ये लगता है कि जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं वो बदकिरदार बन जाती हैं और जिस खातून के हाथ में स्मार्टफोन होता है वो आवारा होती है। इस किस्म की जहनियत रखने वाले बंदे को तो घर में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तो पूरे समाज में अपनी जहनियत की तरवीज कर रहा है और अपने ऐसों से दाद भी बटोर रहा है। दरअसल ये खातून को इंसान ही नहीं समझते, बल्कि एक मनोरंजन या लुत्फानंदोज़ी वाली कोई चीज़ और जिनसी खिलौना समझते हैं, जिन्हें घर की 4 दीवारी में पाल पोस कर अगले घर रवाना कर दिया जाता है और ये इसी को बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं। लगे हाथ अब थोड़ी सी क्लास हमारे मजहबी तबके में मौजूद एक खास फिक्र के ग्रोह की भी ले लेनी चाहिए कि जिसके बारे में हमारा मजहबी तबका ज़्यादातर खामोशी नजर आता है। ये तबका जो कि हमारे यहाँ खैर से अक्सरियत में है और रिवायात की छत्तर छाया में परवान चढ़ा है, इनके अरमान हमेशा जवान रहते हैं, लेकिन रिवायती जबर या बंदोबस्त की वजह से एक मुनाफकाना जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाते हैं। अंदर से पूरे शातिर और चालाक होते हैं। लिबादा पारसाई में रहते हुए भी अपनी ठरक का पूरा ख्याल रखते हैं। यूट्यूब पर दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं कि जिनमें पीर साहिबान लिबाद तकदीस में न सिर्फ खुद डांस कर रहे हैं बल्कि मुरीदीन के डांस से भी लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं। इसके अलावा वही नाम नहाद जय्यद उलमा जिनकी नज़र में मौसीकी हराम है और अलाते मौसीकी शैतानी आवाज़ हैं, वो खुद इन्हीं नात खानों की नातों और मुहर्रम में मरसिया खवानों के कसीदों पर दाद दे रहे होते हैं कि जो इंडियन गानों की तर्ज में और आलाते मौसीकी की मदद से हाजरीन का ईमान गरमा रहे होते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो यह फरीज़ा मजहबी लिबादे में पेश कर रहे होते हैं। अब यहाँ कौन जुर्रत करे भाई, क्योंकि सोशल मीडिया ने तो इनकी रंगीनियों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। अब देखना ये है कि हमारी हुकूमत और मजहबी तबका इन जैसे किरदारों के खिलाफ कब मैदान में उतरता है।